Hello everyone and once again welcomes you in the Science Master ब्रजेश ओझा। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9th के फिजिक्स के बारे में, जिसमें हमने पहले ही बात कर ली थी कि ये जो मोशन होते हैं, जो लॉज ऑफ मोशन है वो क्या है और उसमें फोर्स का क्या रोल है, फोर्स किस तरीके से अपना रोल जो है प्ले करता है। आज हम लोग बात करने वाले हैं उसी में न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ के बारे में और जानेंगे कि न्यूटन के जो 3 नियम थे उनमें से पहला नियम न्यूटन का क्या कहता है। हर एक लॉज के लिए अलग अलग तरीके के वीडियो हमारे आएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके और ज़्यादा समय भी ना लगे। चलिए इसके ऊपर में बात करते हैं। जैसा कि पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने एक गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट के बारे में बात की थी और उसमें जाना था कि किस तरीके से गैलीलियो ने एक्सपेरिमेंटल तरीके से एरिस्टोटल के 2000 साल पुराने जो डायनेमिक्स थे, जो फिजिक्स के नियम थे, उनको किस तरीके से एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू से ये प्रूव करने की कोशिश की कि वो सारे जो तथ्य थे वो गलत थे और एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू ये बात पता लगाई जा सकती है कि एक्चुअल में जो भी नेचर होता है किसी भी बॉडी का, अगर वो मोशन प्रोड्यूस कर रहा है या उसके अंदर में क्या परिवर्तन आ रहे हैं, इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से समझाने के लिए हमें एक्सपेरिमेंट के ऊपर में जाना चाहिए। इसी वजह से अपने एक्सपेरिमेंट अप्रोच की वजह से, एक्सपेरिमेंटल अप्रोच जिसकी मदद से उन्होंने साइंस के बहुत सारे कॉन्सेप्ट को सॉल्व करने की कोशिश की, उसकी वजह से ही गैलीलियो को फादर ऑफ द मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न साइंस के नाम से जाना जाता है। द गैलीलियो इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ द मॉडर्न साइंस। जैसा मैंने उस समय भी बताया था कि गैलीलियो की जब मृत्यु हुई उसी साल में न्यूटन का जन्म भी हुआ था। तो न्यूटन के जो अप्रोच थे इस लॉज ऑफ मोशन को लेकर के, वो कहीं ना कहीं गैलीलियो से बहुत ज़्यादा प्रेरित थे। न्यूटन ने अपने एक बात में कहा है कि आई कैन सी द वर्ल्ड बेटर बिकॉज आई हैव स्टूड ओवर द शोल्डर ऑफ द अनदर पर्सन। कहा है कि मैं ज़्यादा दूर तक, जैसे हम लोग भी जानते हैं कि अगर ज़्यादा दूर तक देखना हो तो हमें ज़्यादा ऊंचाई पे होना चाहिए। तो उनके जो फिजिक्स के कॉन्सेप्ट थे, उनकी एक सोच थी कि मैं ज़्यादा बढ़िया से फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को समझ पा रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें गैलीलियो का बहुत बड़ा योगदान है। तो इस बात को लेकर के न्यूटन ने अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया और उसके बारे में बताया। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं सीधे न्यूटन के पहले नियम के बारे में। और न्यूटन का पहला नियम जो है वो क्या कहता है? कहता है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन that a body in rest will be in rest and a body in motion will be in motion till an external force is not applied। ठीक है, न्यूटन ने क्या कहा? न्यूटन ने कहा कि अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी, अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, जब तक कि उसके ऊपर में कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। जैसे अगर आप मान लीजिए कि एक हमारे पास में ये कोई बॉक्स है और ये बॉक्स जैसे का तैसा ही पड़ा हुआ है, ये बॉक्स वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है। अगर इस बॉक्स को हम एक जगह से दूसरी जगह ले जाना चाहते हैं तो इसके ऊपर में हमें कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा, इसको हमें पुश करना पड़ेगा ताकि हम इसको आगे की तरफ डिस्प्लेस कर सकें, इसको आगे बढ़ा सकें। तो वी हैव टू अप्लाई सम फोर्स ऑन इट। अगर हमने इसको ऐसे ही छोड़ दिया और अपने मुंह से कह दिया कि ये बॉक्स चलो आगे बढ़ जाओ तुम, तो ये क्या बॉक्स आगे बढ़ जाएगा? क्या आप समझते हैं? नहीं। इसके ऊपर में बिना फोर्स लगाए, विदाउट अप्लाइंग द फोर्स ओवर इट, वी कैन नॉट डिस्प्लेस दिस बॉक्स अवे फ्रॉम देयर ओरिजिनल पोजीशन। जिस पोजीशन पे ये बॉक्स है उस पोजीशन से इसको आगे बढ़ाने के लिए इस पे हमें क्या करना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा। विदाउट अप्लाइंग द फोर्स वी कैन नॉट डिस्प्लेस दिस बॉक्स अवे फ्रॉम देयर ओरिजिनल पोजीशन। दूसरी कंडीशन है, जैसे आप साइकिल चला रहे हो, तो आप साइकिल चला रहे हो और आप साइकिल चला रहे हैं तो साइकिल चलाते चलाते अगर आपको रोकना पड़ेगा साइकिल,
तो साइकिल आपकी चल रही है एंड यू वांट टू स्टॉप दिस साइकिल, इस साइकिल को अगर आप रोकना चाहते हैं तो कैसे रोकेंगे? यू अप्लाइज द ब्रेक, ब्रेक अप्लाई करेंगे। ब्रेक अप्लाई करने का मतलब क्या है? आपने उसके ऊपर में फोर्स अप्लाई किया और इस फोर्स की वजह से ही साइकिल चलते चलते क्या हो गई? रुक गई। तो कोई भी बॉडी है अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहती है, इट इज डिडंट मूव बाय देयर ओन। ये अलमीरा है, अलमीरा अपने आप से चल करके ऐसा नहीं है कि एक जगह पे रखा है रात भर आपके कमरे में पूरा घूमता रहेगा, ये ऐसा तो होने वाला नहीं है। अगर हम इसको डिस्प्लेस करना चाहते हैं तो इसके ऊपर में फोर्स अप्लाई करेंगे, देन वी हैव टू अप्लाई द एक्सटर्नल फोर्स। साइकिल हमारी चल रही है तो साइकिल का तो नेचर ही है कि अगर वो कोई चीज़ मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी। कब तक रहेगी भाई? जब तक कि उसके ऊपर में कोई फोर्स अप्लाई ना किया जाए। अब आप कहेंगे कि अगर हम साइकिल चलाने छोड़ दें तो हमारी साइकिल तो रुक जाती है, रुक जाएगी ना। अगर आपने पैडल अगर मारना बंद कर दिया तो कह देंगे कि अगर हम ब्रेक भी नहीं लगाएंगे तो थोड़ी दूर जा करके साइकिल रुक जाएगी। आप बहुत अच्छे से पढ़े हैं, क्लास 8 में आप लोगों ने पढ़ा है फ्रिक्शन के बारे में। आपने तो ब्रेक अप्लाई नहीं किया, लेकिन वो जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रहा है सरफेस ऑफ द रोड से, रोड के सरफेस से जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रहा है, उस फ्रिक्शन की वजह से थोड़ी दूर जाने के बाद में साइकिल क्या हो गई? रुक गई। तो वो फ्रिक्शन क्या है? एक एक्सटर्नल फोर्स है जिसने साइकिल को रोक दिया। तो कह रहा है कि कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो इट विल बी इन रेस्ट एंड अ बॉडी इन अ मोशन विल बी इन मोशन टिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड। अब ये जो मोशन है, ये जो पूरा कैरेक्टरिस्टिक है किसी भी बॉडी का कि वो मोशन में रहे या रेस्ट में रहे, इस टेंडेंसी को हम लोग कहते हैं, एक नाम से इसको प्रचारित करते हैं, इसको बताते हैं कि यह आखिर एक्चुअल में है क्या। व्हाट इज दिस? दिस इज द इनर्शिया। दिस इज व्हाट? दिस इज कॉल्ड इनर्शिया। Inertia is what? Inertia. The tendency of a body to be in motion or in rest। ये किसी भी बॉडी का, अगर कोई बॉडी जो है मोशन में है तो it want to be in a state of motion, and a body in a rest it want to be in a position of the rest, and this tendency of a body to become to be in a motion or to be in a rest is known as the inertia। किसी भी बॉडी की वो टेंडेंसी, वो क्षमता या उसकी वो उपलब्धि जिसमें वो मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहे, रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहे, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं उसकी इनर्शिया। तो ये उसका इनर्शिया कहलाता है। अब इस इनर्शिया के ऊपर में अगर हम लोग बात करें कि इनर्शिया जो है वो कितने तरीके का होता है, तो इनर्शिया को हमने 3 भागों में डिवाइड किया है। एक है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। एक होता है इनर्शिया ऑफ मोशन, और तीसरा होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ये 3 है हमारे। तो इनर्शिया अभी हम लोगों ने बात किया, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगी, तो उसकी जो टेंडेंसी है रेस्ट में रहने की या मोशन में रहने की, उसी को हम लोग इनर्शिया कहते हैं। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट, अगर इसके कुछ एग्जांपल्स अगर आपके सामने में रखूं तो आप लोग भी बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे हम लोग कहीं बैठे हुए हैं, गाड़ी पे बैठे हुए हैं हम लोग, ऐसे बैठे हुए हैं हम लोग गाड़ी के अंदर में, ये सीट के ऊपर में हम लोग बैठे हुए हैं, और जैसे ही गाड़ी हमारी आगे की तरफ चलती है क्या होता है? हमारा जो बॉडी है वो पीछे की तरफ मूव कर जाता है, और बॉडी टेंड टू मूव बैकवर्डली। जैसे गाड़ी आगे की तरफ बढ़ेगी हमारी बॉडी पीछे की तरफ बढ़ जाएगी। क्यों ऐसा होता है भाई? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारा जो शरीर है, जो हमारा पैर है, वो गाड़ी के साथ संपर्क में था। तो गाड़ी जैसे ही आगे बढ़ी हमारा पूरा शरीर जो है, जो बैठने वाला हिस्सा है और जो पैर है, वो गाड़ी के साथ में आगे बढ़ गए। लेकिन हमारा ये जो पोर्शन है जो हवा में था वो रेस्ट की कंडीशन में था, और वो रेस्ट में ही रहना चाहता है, जिसकी वजह से गाड़ी तो आगे बढ़ गई, लेकिन क्या हुआ? हमारा शरीर जो है पीछे की तरफ चला गया। तो शरीर पीछे की तरफ जाने का मतलब क्या है? कि हम लोग रेस्ट की पोजीशन में थे और मोशन आने पे हमारा शरीर जो है पीछे की तरफ झुक गया। तो यह इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। कह रहा है कि जब
पेड़ पे काफी सारे आम जब उग जाते हैं, तो अब यहां पे जो फ्रूट फॉल है, फ्रूट फॉल जो पत्तियां गिरती हैं या पेड़ों से जो फल गिरते हैं, तो पेड़ों से जब फल गिरते हैं तो क्या होता है, बड़ी तेज हवाएं जब चलती हैं तो उनके जो ब्रांचेस हैं वो सेक करते हैं, तो फ्रूट जो है वो रेस्ट की कंडीशन में है। और जब ब्रांचेस सेक करेंगे तो सेकिंग करने की वजह से, झटका लेने की वजह से, कांपने की वजह से वो जो फ्रूट है रेस्ट की कंडीशन में है और टूट करके क्या होते हैं, नीचे गिर जाते हैं। ऐसा ही कंडीशन होता है जब आप कैरम बोर्ड खेलते हैं। कैरम बोर्ड खेलते हैं तो एक के ऊपर में एक बहुत सारी गोटियां आप लगा देते हो, इस तरीके से बहुत सारी गोटियां इस तरीके से एक के ऊपर में एक लगा दिया, और जब स्ट्राइकर से आप स्ट्राइक करते हो नीचे वाली पे, तो नीचे वाली जो गोटी है वो सर से आगे चली जाती है और पूरी ऊपर की नीचे गोटी सारी की सारी नीचे आ जाती हैं बिना डिस्टरबेंस के। तो यहां पे क्या हुआ, जो रेस्ट की कंडीशन में थी वो रेस्ट में ही रह गई, और जो रेस्ट पे था जिसके ऊपर में एक्सटर्नल फोर्स लगा उसके अंदर में मोशन हो गया, वो आगे बढ़ गई। कारपेट्स, मैंने बताया कि टेंट हाउस वालों को आप लोगों ने देखा होगा, जो उनका गंदा कारपेट होता है, उस गंदे कारपेट को वो लोग क्या करते हैं, रोड के ऊपर में बिछा देते हैं, उनके ऊपर से गाड़ियां चलती जाती हैं, लोग चलते हुए चले जाते हैं उसके ऊपर से। तो जब उसके ऊपर में कंपन होता है, लोगों के पैरों से आवाज होती है या लोग उसके ऊपर में चलते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो उसके अंदर में वाइब्रेशंस होते हैं, उसके अंदर में सेकिंग होगी, और उस सेकिंग की वजह से क्या होगा, उसके डस्ट पार्टिकल जो है वो रेस्ट की कंडीशन में थे तो वो कभी बाहर निकलेंगे, कभी अंदर जाएंगे, और धीरे धीरे वो सारे पार्टिकल्स क्या होंगे, वहां से रिमूव हो जाएंगे। या घरों में अगर हम लोग कंबल वगैरह है, अगर उसको पीटेंगे एक डंडे से लेकर के, तो वो जैसे कंबल हिलेगा तो उसमें से डस्ट पार्टिकल क्या होते चले जाएंगे, बाहर होते चले जाएंगे। तो फ्रूट फॉल की कंडीशन है यहाँ पे हमारा, अगर बस में बैठे हैं, कार में बैठे हैं, तो हमारी बॉडी पीछे घूम जाएगी। तो कैरम बोर्ड के ऊपर में ये हम लोग देख सकते हैं, कैरम बोर्ड के ऊपर में हम लोग देख सकते हैं, कैरम बोर्ड का है यहाँ पे कंडीशन, डस्ट फ्रॉम कारपेट, कारपेट से डस्ट का बाहर निकलना, ये सब इनर्शिया ऑफ रेस्ट के एग्जांपल्स हैं। इनर्शिया ऑफ मोशन, अब इनर्शिया ऑफ मोशन की बात करेंगे। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहती है, और ये इसकी टेंडेंसी जो है वो क्या कहलाती है, इनर्शिया ऑफ मोशन कहलाती है। यहां पे अगर हम देखें कि अगर हम बैठे हुए हैं गाड़ी के अंदर में और गाड़ी चल रही है, जैसे ही ये गाड़ी चल रही है और कहीं पे स्टॉप हो जाए, गाड़ी रुके, तो हमारा शरीर क्या होता है, आगे की तरफ हम लोग झुक जाते हैं। जैसे ही गाड़ी में अगर ब्रेक लगेगा तो हमारा शरीर क्या होगा, आगे की तरफ झुक जाएगा। ये जो झुकना हुआ अचानक से ब्रेक लगने की वजह से क्यों हुआ भाई, क्योंकि हमारा पूरा शरीर जो है गाड़ी के साथ में टच में था, और टच में होने की वजह से हमारा जो बॉडी था ऊपर वाला वो तो मोशन में था, गाड़ी के साथ चल रहा था, लेकिन अचानक से जब गाड़ी ने ब्रेक लगाया तो हमारा पूरा शरीर जो नीचे गाड़ी के साथ संपर्क में था वो तो रुक गया इजिली, लेकिन जो हवा में था वो आगे जाना चाहता था, गाड़ी तो रुक गई लेकिन हमारा शरीर आगे जाना चाहता था, इसलिए हम कहां की तरफ झुके, आगे की तरफ झुक गए। तो इसको हम लोग कहते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। ये इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जांपल है हमारा। इनर्शिया ऑफ मोशन। अब ऐसे ही कंडीशन की अगर हम बात करें, अगर किसी लॉन्ग जंपर को आपने देखा होगा तो वो लॉन्ग जंप लेने से पहले काफी दूर से दौड़ के आता है, काफी दूर से दौड़ के आता है और किसी एक जगह से जंप करता है। तो एक तो ये एग्जांपल हो गया कि भाई ये मोमेंटम क्रिएट करना चाहता है ताकि वो लंबे दूरी तक कूद सके, लेकिन अपनी बॉडी को रेस्ट में ले आने से पहले अगर वो मोशन में है तो उसकी बॉडी क्या हो जाएगी, आगे भी मोशन में ही आगे की तरफ बढ़ जाएगी। अगर किसी एक जगह पे आकर के अचानक से रुका वो, तो उसकी बॉडी क्या हो गई, वहां से जंप करके आगे की तरफ बढ़ गई। तो ये इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जांपल है। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें कि और क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं, हाँ, अगर हम लोग फैन चलाते हैं और फैन को बंद कर देते हैं, तो फैन को बंद करने के बाद भी फैन थोड़ी देर तक चलता रहता है, तो ये इनर्शिया ऑफ मोशन है। ऐसा नहीं है कि स्विच ऑफ किया और तुरंत फैन बंद हो गया, तो वो इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जांपल है। तो फैन रोटेट after switching off athlete of long jump
टेक्स सम डिस्टेंस टू जंप, कूदने से पहले वो क्या करता है, कुछ डिस्टेंस को कवर करता है। अगला जो है हमारा वो है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का मतलब क्या है, अब यहां पे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन को जब हम समझेंगे तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, अब देखते हैं ना कि जिधर से गाड़ी अगर टर्न करती है तो हमारा शरीर क्या होता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में टर्न कर जाता है। क्योंकि एक्चुअली तो अगर हम सीधे चल रहे हैं किसी रोड के ऊपर में और राइट टर्न लेना है तो हमारी बॉडी क्या होती है, लेफ्ट साइड में चली जाती है। अगर लेफ्ट टर्न लेना है तो हमारी बॉडी कहां चली जाती है, राइट साइड में चली जाती है। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हम तो चल रहे थे सीधे, तो हमारी बॉडी सीधे चलने के लिए रियलाइज कर रही है कि हम सीधे ही चलेंगे, और अचानक से जैसे हम दाहिने घूमे तो उस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए हमारी बॉडी कहां चली गई, लेफ्ट साइड में चली गई। या अगर लेफ्ट साइड में घूम गए तो हमारी बॉडी कहां चली गई, राइट साइड में चली गई। तो ये जो डायरेक्शन में जो चेंजेस आ रहे हैं ऑन टर्निंग राइट, बॉडी टर्न टू लेफ्ट, बॉडी टर्न टू लेफ्ट, बॉडी किस तरफ घूम जाएगी, लेफ्ट की तरफ, और लेफ्ट की तरफ घूम रहे हैं तो बॉडी कहां चली जाएगी, राइट की तरफ चली जाएगी। ये हमारा कहलाता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इसी तरीके से ये हमारे 3 जो है इनर्शिया हो गए। यहां पे एक और एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं कि जैसे हमारे गाड़ियों में मडगार्ड लगे होते हैं। मडगार्ड, मड का मतलब ही क्या होता है, कीचड़ से बचाने वाले मडगार्ड्स होते हैं। तो कहता है कि अगर हम किसी ऐसे कीचड़ वाले रास्ते से अगर गुजरते हैं जहां पे बहुत सारा कीचड़ है और दलदला जमीन बना हुआ है, मिट्टी उट्टी पानी के साथ में मिल करके है, तो हमारे टायर के जो ग्रुप्स होते हैं, जो छेद होते हैं, जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस करते हैं, उन टायरों में मिट्टी भरती है और मिट्टी भर करके टायरों के साथ में आगे की तरफ चलेगी। तो जब वो आगे की तरफ चलेगी, नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, तो क्योंकि फोर्स है और उन ग्रुप्स में पड़ा हुआ है तो उसका छींटा क्या होगा, आगे जाएगा। लेकिन वो मड गार्ड क्या करते हैं, उस छींटे को आगे जाने से रोकते हैं और उस छींटे से किसी दूसरे को नुकसान ना हो, हमें नुकसान ना हो, हमारे कपड़े गंदे ना हो, किसी और के कपड़े गंदे ना हो, इसलिए मड गार्ड लगाए जाते हैं और उसी एरिया में लगाए जाते हैं, आगे नहीं लगाया जाता है। आपने देखा है ना, टायर में क्या आगे की तरफ लगाया जाता है, मडगार्ड कहां लगाए जाते हैं, ये टायर है तो मडगार्ड इस जगह पे लगाए जाते हैं। क्योंकि जब रोटेट करेगा तो ये ऐसे रोटेट कर रहा है, आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो, तो इसमें के जो मड है वो जाकर के मडगार्ड के साथ में क्या हो जाएंगे, स्टिक कर जाएंगे, चिपक जाएंगे इसमें। तो मडगार्ड यहां लगाए जाते हैं। तो ये मडगार्ड दूसरों के कपड़े भी खराब होने से बचाते हैं और अपने भी कपड़े खराब होने से बचाते हैं। तो ये सब कुछ हमारे इनर्शिया की बात हो गई। अब इसी में एक और टॉपिक हमारा आता है जिसमें हम बात करेंगे इनर्शिया एंड मास के बारे में। तो इनर्शिया और मास क्या है, इनर्शिया एंड मास, इनर्शिया एंड मास ये अलग टॉपिक है हमारा, इसके ऊपर में हम लोग बात करते हैं। सपोज करिए आपके पास में 2 अलमीरा है, एक अलमीरा काफी खाली है और एक अलमीरा जो है उसके अंदर में बहुत सारे बुक्स भरे हुए हैं। Which of these अलमीरा would you displace very easily? इनमें से किस अलमीरा को आप बहुत आसानी से डिस्प्लेस कर सकते हो, एक जगह से दूसरी जगह ढकेल के कर सकते हैं, क्या बता सकते हैं आप जी? जो खाली है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट की कंडीशन को बढ़ाने की जिम्मेदारी किसकी है, जिसका मास बहुत ज्यादा होगा। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट को रिमूव करने के लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाने पड़ेंगे, और ज्यादा एक्सटर्नल फोर्स लगाने की आवश्यकता पड़ेगी। तो जिसका मास ज्यादा होगा उसकी जो टेंडेंसी है किसी एक पोजीशन में रहने की वो ज्यादा होगी, आइदर इट विल बी इन अ रेस्ट पोजीशन और इन अ मोशन, देन वी have to apply more external force to avoid or change their state of motion or state of rest if they have the larger mass। जिसका मास ज्यादा होगा उसके कंडीशन को चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ज्यादा फोर्सेस जो हैं वो अप्लाई करने पड़ेंगे। तो यहां पे इनर्शिया की बात हो गई। इनर्शिया किसका ज्यादा होगा, जिसका मास ज्यादा होगा। तो इनर्शिया और मास की कंडीशन क्या है, जिस भी सब्सटेंस का मास ज्यादा होगा उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा न्यूटन का फर्स्ट लॉ। न्यूटन के सेकंड लॉ को जल्दी ही लेके आएंगे आप लोगों के बीच में,
तब तक इस वीडियो को देखिए, समझिए, बहुत मुश्किल नहीं है। जिस तरीके से मैंने एग्जाम्पल बताने की आपको कोशिश की, मुझे लगता है कि आप लोग भी अगर एक बार पढ़ेंगे अपने से भी तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। टिल देन, गुड बाय।